नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक साइंस की नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से इस श्रृंखला में जुड़ जाइए। चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आवश्यक सूचना की बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला होने वाली है। मोस्ट रिपीटेड एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। पूरी श्रृंखला में अंत तक बने रहिएगा। पूरी श्रृंखला को आपको देखना है, श्रृंखला को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और चैनल पर जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर हमें सुनाई नहीं देगी। यानी कि अगर कोई चंद्रमा पर अगर विस्फोट होता है तो उसकी पृथ्वी पर जो है आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है, क्या कारण है? तो प्यारे साथियों, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। तो आपको याद रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का रीज़न क्या है, तो प्यारे साथियों रीज़न होगा आपका पलायन वेग। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो आपका 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग एक समान होंगे। तो आपको याद रखने हैं कि अगर दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके जो वेग होंगे वो कैसे होंगे? उनके वेग जो हैं वो एक समान उनके वेग होंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने पर क्या कंडीशन होगी? तो प्यारे साथियों, तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट अगर छोड़ दिया जाता है तो वो भी उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करना स्टार्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो प्यारे साथियों, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके थियोफ्रेस्टस हैं। तो याद रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो आपको ध्यान रखना है थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो इस्पात में होती है। आपको याद रखना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का जो कोंगली बेग है, स्कूल नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पर स्टूल होगा। स्टूल का जो कोंगली बेग है वो कैसा प्यारे साथियों? स्टूल का कोंगली बेग जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आपको बताना है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो ऊर्जा का अगर सौर वाला रूप है, यानी कि सौर ऊर्जा है, तो उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो आपकी जांघ की होती है, फीमर जिसे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो की जाती है वो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से की जाती है। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम आपको PDF के बैकग्राउंड में दिख रहा है, RPM ब्रिज। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने साथियों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाना है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष कारण है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? कि वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन जो होता है उसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है। अच्छा, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो प्यारे साथियों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? आपको बताना है कि जो सूर्य का ताप है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो प्यारे साथियों, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर तापमापी के द्वारा जो है वो सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्यारे साथियों, प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम निर्वात में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने श्रृंखला में लिया है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की जो है वो पुष्टि करता है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ताप संरक्षण। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, कमरे को ठंडा करने के लिए आपको संपीड़ित गैस को छोड़ना होगा। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा जो है वो आपका ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो उस हार्मोन का नाम है प्यारे साथियों ऑक्सीटोसिन। तो आपको याद रखना है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय आप जो उनका जो हार्मोन सर्वाधिक सक्रिय होता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों किसको? आंध्र प्रदेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है वो बरेली में स्थित है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों लाल क्रांति जो है वो आपकी मांस उत्पादन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल क्रांति जो है वो मांस उत्पादन से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपकी मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। क्रांतियाँ आपसे पूछी जाती हैं, क्रांतियों के लिए, पूरी क्रांतियों के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको सारी की सारी जो क्रांतियाँ हैं वो एक बार में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्रांतियाँ जो हैं वो आपको एक साथ हम प्रोवाइड करा देंगे। उसका क्रांतियों का एक अलग से वीडियो जो है वो आपको हम पूरा सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे कि आपकी क्रांतियाँ जो हैं वो एक साथ पूरी क्रांतियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है उसका नाम होता है रानीखेत। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गरीबों के गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों के गाय के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों बकरी को। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे अधिक बकरियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी जो है उसके दूध में जल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो आपको याद रखना है मादा हाथी जो है उसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, आज की श्रृंखला में इतना ही। 24 ही क्वेश्चन यहाँ पर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। तो वीडियो जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए आज की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।